अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अज़ीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। और दोस्तों मेरा जो जोली अज़ीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ किस्म के आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बेनिफिट्स बताता हूँ, साइड इफेक्ट्स बताता हूँ और आपको मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स, हर्ब और जो है स्पाइस और मुख्तलिफ किस्म के फूड आइटम के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो दोस्तों आजकल हर बंदे को जो है दांत का और दाढ़ के दर्द का मसला है। तो दोस्तों इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी एहतियातें कर लें तो आपकी कभी भी ना दांत में दर्द होगा, ना दाढ़ में दर्द होगा, ना कोई हड्डी के इन्फेक्शन के अंदर आपको कोई पेन होगी, ना मस्कुलर पेन होगी, ना आपको कोई जॉइंट पेन होगी। बस आपने ये मेरी वीडियो पूरी देखनी है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स और शेयर भी करना है इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों बगैर टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसे अफराद जो बादी तबीयत के होते हैं, तो दोस्तों जो थोड़ा सा ही डेयरी प्रोडक्ट्स को खा लें तो उन्हें मसला हो जाता है, उनका जो मिजाज है बलगमी हो जाता है, गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, रेशा हो जाता है। और दोस्तों अगर आपके दाढ़ के अंदर कोई खोर है तो उसके अंदर वो जो है फूड आइटम जाकर, यानी दूध के कोई पार्टिकल जाकर, कोई क्रीम के पार्टिकल जाके, कोई चीज़ के या कोई भी खाने पीने वाली चीज़ जो बलगमी मसाज रखती है वो जाते साथ ही आपके जो दाढ़ के नीचे रेशा कर देती है, इन्फेक्शन कर देती है, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ होती है, दाढ़ में शदीद दर्द स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों के अंदर नीचे रेशा हो जाता है, या कहीं आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आपको हल्की सी हड्डी चोट लग जाए तो उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, कोई रेशा बन जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो अपनी जो खुराक को दुरुस्त करना है, अपनी खुराक के अंदर जो है आपने जब आपको इन्फेक्शन हो, अगर कोई दांत में दर्द है, कोई दाढ़ में दर्द है, तो आपने मीठी चीज़ें नहीं खानी। कोई इन्फेक्शन है जिसमें मैंने कहा आपने मीठी चीज़ें नहीं खानी, जैसा कि चॉकलेट हो गई, स्वीट्स हो गई, मिठाई हो गई, और दूध हो गया, आपकी क्रीम हो गई जिसे मलाई कहते हैं, मलाई भी बोलते हैं पंजाबी के अंदर। और दोस्तों आपने जो है चीज़ वगैरह जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने एक तो स्किप करनी है जब आपकी दांत के अंदर या दाढ़ के अंदर रेशा है। दोस्तों आपको किसी भी किस्म की ना गोलियां खानी पड़ेगी, लाइक फ्लैजल होगी, एंसर्ड होगी और इमोक्सल होगी। तो जस्ट आपने घर के अंदर मौजूद ये चीज़ें खानी है जो मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों फेफड़ों के अंदर भी बलगम है, सांस की नाली के अंदर कोई रेशा है, दांत के अंदर कोई रेशा है, दाढ़ के अंदर रेशा है, मसूड़े फूले हैं, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन है या कोई चोट लग गई है, तो सबके लिए बेहतरीन ये वर्क करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने डेयरी प्रोडक्ट्स को निकालना है और मीठी चीज़ों को निकालना है। और आपने जब भी कोई सालन खाना है तो आपने 2 से 3 जबे जो है लहसुन के लेके उसे कूट लेना है, 1 चम्मच तेल के अंदर उसे फ्राई कर लें, या वैसे भी आप कच्चा जो है कूट के अपने सालन के रूटीन के साले के अंदर शामिल करके खाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ताला 2 से 3 दिन के अंदर ही आपकी जितनी भी इन्फेक्शन है दांत के अंदर या दाढ़ के अंदर वो ख़त्म हो जाएगी। जिस्म के हिस्से के अंदर किसी भी जगह पे आपकी इन्फेक्शन और सारी दूर हो जाएगी, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कोई दवाइयाँ खाने की। तो थोड़ी सी अपनी आदत को चेंज करेंगे तो आपकी कभी भी दांत और दाढ़ में दर्द नहीं होगा, कोई इन्फेक्शन नहीं होगी। और दोस्तों अगर आपको फोड़े फिंसियाँ निकलती हैं तो उसके लिए भी ये मुफीद है, जो पीप वाली रेशे वाली होती हैं। गर्म मजाज के और खुश्क मजाज के लोग इसे इस्तेमाल ना करें, बलगमी अफराद के लोग इसे आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपने, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रिक्टली बताया, आपने दूध की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो नहीं खानी। तो आपको 2-3 दिन के अंदर ही आपका मसला हल हो जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे भी शदीद जो है, मेरा जो मजाज है वो बलगमी है, तो मुझे शदीद किस्म की जो है बलगम हो जाती है। और दोस्तों कई दफ़ा खांसी के साथ भी आती है, रेशा हो जाता है। और दोस्तों इसी के अंदर भी मैंने तजर्बाती तौर पर इसे मुफीद पाया है। तो मेरी दांत और दाढ़ के अंदर भी बहुत दर्द था, मैंने जस्ट जो है 2 से 3 जबे लहसुन का कूट के साले के अंदर मिला के रेगुलरली मैंने इसे 2 से 3 दिन यूज़ किया, तो मेरा, और दोस्तों मेरा जितना भी रेशा था वो दूर हो गया। तो दोस्तों मेरे सारा जो दांत और दाढ़ का जो रेशा था वो जल गया सिर्फ लहसुन इस्तेमाल करने से। तो इस तरह से आपने अपनी डाइट के अंदर इसे शामिल कर लेना जब आपको इस किस्म का कोई मसला हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी गर्म तबीयत है, आपको तेज़ाबियत है, तो आप इसे थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, मोतदिल इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों इससे आदत को अगर आप बना लेंगे 2 से 3 लहसुन खाने का, आपको इसके अलावा भी बहुत फ़ायदा होगा। ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है, हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगता है। और दोस्तों गार्लिक जो है फुल ऑफ एंटीसेप्टिक है, एंटी बैक्टीरियल है, तो इसे अपनी जो डाइट के अंदर लाजमी शामिल करें। और दोस्तों जो मेंटल डिजीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा है, टेस्टिकल्स की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से अपनी खुराक के अंदर लहसुन को शामिल करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों ये 100% वर्क करेगी। आपका 3 से 4 दिन के अंदर या मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर ये मसला हल हो जाएगा। आपकी जितनी भी रेशे से मुतल्लिक जो इन्फेक्शन है वो सारी दूर हो जाएगी, वो चाहे कहीं भी हो, स्पेशली हड्डी में, दाढ़ में या दांत में, मसूड़ों में हो, तो आपका यह मसला हल हो जाएगा।
तो दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए एक जो है लेसन रेलिवेंट जो है एक नुस्खा शेयर करूंगा दाढ़ का, वो भी आपने यूज़ करके देखना है, वो भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपका दोस्तों मजीद कोई सवाल है तो आप कमेंट के अंदर मुझे क्वेरी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। मुझे इजाजत दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।